मेरे पास रिएक्शन है PbNO3 whole twice gives PbO plus NO2 plus O2। ठीक है, तो बच्चों x, y और z मेरे पास यहाँ पर है और मुझे x, y, z को डिटरमाइन करना है। बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि हम सबसे पहले एक ऐसा ग्रुप उठाते हैं जिसमें ज्यादा एटम्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा एटम्स मुझे दिख रहे हैं PbNO3 होल ट्वाइस में। तो पहले मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर लेती हूँ। बच्चों बॉक्स में बंद करने का फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आप कौन से नंबर से बार बार मल्टीप्लाई कर। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो इस साइड कितने ऑक्सीजन है बच्चों? 6। और इस साइड कितने ऑक्सीजन है बच्चों? 2, 3, 4 एंड 5। अगर बच्चों मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितने हो जाएंगे? 2, 3, 4, 5, 6। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो Pb बदल गया, तो Pb को यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेड भी क्या हो गया? 2 and 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने जब 2Pb करा तो यहाँ पर नाइट्रोजन से भी तो ये मल्टीप्लाई होगा। 2 नाइट्रोजन ऑलरेडी थे, 2 से मैंने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए यहाँ पर? नाइट्रोजन कितने हो गए बच्चों? यहाँ पर 4 हो गया। और इस साइड तो नाइट्रोजन एक ही है तो हम इसको भी क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन एक बात का और ध्यान रखेंगे, जैसे ही नाइट्रोजन को बैलेंस किया ऑक्सीजन भी तो बदल गया। ठीक है, कितने हो गए ऑक्सीजन अब यहाँ पर? 4 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। ये हो गए मेरे पास ऑक्सीजन हो गए अब 12। और यहाँ पर कितने थे ऑक्सीजन? चेक कर लेते हैं। 3 2 6 और 6 2 बाहर कितने हो गए? 12। तो ये तो ऑटोमेटिकली ही बैलेंस हो गया। तो बच्चों यहाँ पर x क्या निकला मेरे पास? 2, y क्या निकला? 2 एंड z क्या निकला बच्चों? 4। तो ये आपका पिछली क्लास का सवाल था जिसमें हमने इस रिएक्शन को बैलेंस करके x, y, z को इजीली डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि फेरस सल्फेट के आपको 2 ऑब्जर्वेशंस लिखने थे। तो बच्चों बहुत आसान रिएक्शन है। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, बर्नर के ऊपर लाते हैं, तो वो हरे रंग से किस में बदल जाता है? ब्राउन कलर की फ्यूम्स में बदल जाता है। निम्नलिखित में से एक अपघटन अभिक्रिया का चयन कीजिए जिसमें अपघटन के लिए ऊर्जा का स्रोत प्रकाश है। मुझे ऐसी रिएक्शन को पता करना है जिसमें मैंने सनलाइट का इस्तेमाल किया था। अगर मुझे ऐसा इन चारों को देखे बिना भी मैं बता सकती हूँ कि हमने सिर्फ 2 ही रिएक्शन पढ़ी थी जो सनलाइट की मदद से हो रही थी, जो सफेद रंग को ग्रे रंग में बदल रहा था या पीले रंग को भी ग्रे रंग में बदल रहा था। तो वो कौन सी रिएक्शन थी बच्चों? एक थी सिल्वर क्लोराइड की और एक थी सिल्वर ब्रोमाइड की। तो इन चारों ऑप्शंस में से देख लेते हैं कहां पर सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल हो रहा है। कहां हो रहा है बच्चों? ऑप्शन सी में, जहां पर सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन में टूट रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन ये होता है सनलाइट की प्रेजेंस। बच्चों अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। बच्चों हमने आपका एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट में मानसी ने टॉप किया। मानसी ने क्या करा बच्चों? टॉप किया, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा नंबर आए थे। अब जब मैंने अगली बार टेस्ट लिया तो अभिषेक ने सबसे ज्यादा नंबर लाके मानसी को क्या कर दिया? हटा दिया उसकी पोजीशन से। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अभिषेक ने मानसी को डिस्प्लेस कर दिया। जब भी कोई हमारा सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की पोजीशन को डिस्प्लेस करता है तो उस रिएक्शन को हम बच्चों बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि आयरन ने कॉपर की जगह पर आ गया, ठीक है, आयरन ने कॉपर की जगह पर
अपने आप को बिठा दिया, तो इसका मतलब है आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करा, और डिस्प्लेस किया तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों इसको हम थोड़ा सा एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। मैंने बच्चों यहाँ पर क्या करी, मैंने 3 लोहे की कील्स ली, ठीक है। मैंने तीनों को क्या करा, सैंड पेपर से अच्छे से साफ किया, ठीक है। जैसे ही मैंने इनको साफ किया तो अब मैंने क्या करा, एक अलग सेटअप लिया जहां पर मैंने 2 टेस्ट ट्यूब्स रखी, ए और बी। दोनों के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है। बच्चों कॉपर सल्फेट होता है नीले रंग का सोल्यूशन। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर कॉपर सल्फेट दोनों के अंदर 10-10 ml फिल कर दिया। अब मैंने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब को तो हम कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या करा, दोनों लोहे की कील्स को थ्रेड से उसमें टांग दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 20 मिनट तक, 20 या 30 मिनट तक मैं इसको नहीं छेड़ूंगी। अब क्या होगा, 20 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो मैंने इसमें से क्या करा, वो कील को बाहर निकाला। जब मैंने बाहर निकाला तो मैंने देखा कि जो 2 कील सॉल्यूशन के अंदर थी वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गई, और जो पहले वाली कील थी वो एज इट इज है, जिसको मैंने सॉल्यूशन में नहीं डाला था। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि कील जैसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में गई तो हमारा कील का कलर बदल गया, पहली बात। दूसरी बात बच्चों ये भी नोट करो कि स्टार्टिंग में दोनों सॉल्यूशन का रंग एक जैसा था, लेकिन अब रिएक्शन के बाद बी का कलर अलग हो चुका है ए से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे रंग बदला है कॉपर सल्फेट का भी और आयरन का भी, ठीक है। और रंग बदलने का मतलब है कि कोई रिएक्शन हुई है। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, एक वीडियो के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं और फिर हम क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो बच्चों ये है मेरा पूरा सेटअप, जिसमें मैंने ए और बी टेस्ट ट्यूब ली और मैंने क्या करा, तीनों लोहे की कील्स ली, जिसको मैं क्या कर रही हूँ, सैंड पेपर से क्लीन कर रही हूँ। इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों कील्स को बी सॉल्यूशन के अंदर पुट कर देंगे। 20 मिनट के बाद बच्चों हम देखेंगे कि इसके ऊपर ब्राउन कलर आ रहा है और बी का सॉल्यूशन का कलर भी बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2-2 सॉल्यूशन के कलर बदल गए हैं, एक हमारा बी और एक हमारा आयरन की कील का, लोहे की कील। अगर आयरन कॉपर की जगह पर आएगा तो आयरन को ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, और ये ज्यादा ताकतवर होगा तभी ये कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो बच्चों ये मुझे कैसे पता चलेगा कि आयरन ज्यादा ताकतवर है या कॉपर ज्यादा ताकतवर है? तो बच्चों हम आने वाले चैप्टर्स में ना रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, और उस सीरीज में मुझे पता चलेगा कौन रिएक्टिव है कौन नहीं है, ठीक है। अभी के लिए हम ये देखेंगे कि आयरन क्योंकि डिस्प्लेस कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो बच्चों मेरे पास क्या था, यहाँ पर आयरन था, ठीक है। अब मैंने इसकी रिएक्शन कराई कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ, ठीक है। मुझे पता है आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। तो अब ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, अब इसमें क्या हो गया, ये FeSO4 में कन्वर्ट हो गया और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। कॉपर होता है ब्राउन कलर का, इसीलिए तो मुझे आयरन के ऊपर ब्राउन कलर दिख रहा था। और फेरस सल्फेट आपको पता है ये किस कौन से कलर का होता है बच्चों, ग्रीन कलर का। इसीलिए कॉपर सल्फेट जो बी बीकर में था उसका रंग भी बदल गया था। तो बच्चों इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमें रंग बदलता हुआ नजर आया। क्या होता है जब लोहे की भरावन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है? सही उत्तर पर टिक करें। अब मुझे बताना है कि अगर लोहा मतलब आयरन, इसमें मैंने क्या मिला दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बच्चों HCl। अभी भी मैं देख रही थी कि कुछ बच्चों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला ही नहीं पता है। बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको नाम में ही दिख रहा है H और Cl, हाइड्रो देन क्लोरिक, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब क्या होगा, आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर बनेगा आयरन
राइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड भी है और हाइड्रोजन गैस भी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं, बाकी इनमें से कुछ सही तो लगेगा नहीं। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, नो, क्लोरीन गैस नहीं निकलेगी जबकि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। नो रिएक्शन, ऐसा भी नहीं है। आयरन सोल्ट, नो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन ए हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करो, तो आपको ये बताना पड़ेगा जब कोई तत्व अपने यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो उस विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, चांदी के शोधन में चांदी नाइट्रेट के घोल से चांदी की वसूली में तांबा धातु द्वारा विस्थापन शामिल था, इसमें शामिल प्रतिक्रिया को लिखें। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन होगी कॉपर के साथ, और फिर मुझे बताना है कि सिल्वर वहां से क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। बहुत आसान रिएक्शन है बच्चों। सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा? Ag होता है +1, NO3 होता है -1, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AgNO3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे AgNO3। इसकी रिएक्शन करानी है हमें कॉपर के साथ। बच्चों कॉपर अकेला है तो कॉपर क्या करेगा? यहाँ पर सिल्वर को अलग कर देगा। ठीक है, तो Ag अलग हो गया मेरे पास, और क्या बन जाएगा यहाँ पर? कॉपर नाइट्रेट। बच्चों कॉपर नाइट्रेट का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो Cu होता है +2, NO3 होता है -1, और हम इसको क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा? CuNO3 होल ट्वाइस। तो ये मेरे पास हो जाएगी रिएक्शन। तो बच्चों आपसे कोई भी पूछा जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है? जो हमारा तत्व अकेला है वो क्या करेगा? दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था कि सिल्वर अलग हो रहा है, तो हमारे लिए और भी आसान हो गया। ठीक है, तो बच्चों हमने किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत आसान थी, एक एक्टिविटी थी, और उससे रिलेटेड जो भी सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में मैंने वो भी बता दिया। अब हम बच्चों करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक तत्व दूसरे तत्व को हटा रहा है, बट एक तत्व नहीं है, दो तत्व एक दूसरे को हटाएंगे, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या बोला है? डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बार डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बच्चों यहाँ पर इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी की मदद लेंगे। इस एक्टिविटी में मैंने क्या करा है बच्चों? मैंने एक सोल्यूशन लिया बेरियम क्लोराइड का BaCl2, दूसरा सोल्यूशन लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चों? इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करा तो मुझे यहाँ पर नीचे क्या दिख रही हैं? व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट्स दिख रही हैं। बच्चों प्रेसिपिटेट्स क्या होता है पता है आपको? प्रेसिपिटेट्स होता है बच्चों जो हमारे बीकर में नीचे जो सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है, सॉलिड फॉर्म में जो रह जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। तो जब मैंने रिएक्शन कराई तो मुझे नीचे कुछ इस तरीके से प्रेसिपिटेट्स दिखे। तो अब मुझे जस्टिफाई करना है कि ये रिएक्शन कैसे हुई और ये प्रेसिपिटेट्स कहाँ से आए। ठीक है, मेरे पास क्या था? एक बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट जिसको हम बोलते हैं Na2SO4। ठीक है, अब बच्चों एक काम करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों फॉर्मूलाज में से नंबर ऑफ आयंस अलग अलग लिख लेंगे। तो BaCl2 मुझे पता है इसमें होता है Ba2+, और ये क्या हो गया? 2Cl-। ठीक है, इस Na2SO4 में भी क्या करेंगे? हम आयंस को सेपरेट आउट करेंगे। तो मेरे पास क्या हो गया? 2Na+, और ये हो गया SO4 2-। तो बच्चों यहाँ पर जो चार्जेस मेरे सेम मैग्नीट्यूड के हैं हम उनको एक साथ लिख लेंगे। जैसे क्लोराइड पे -1 है, सोडियम में +1 है। ठीक है, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 2NaCl। बेरियम और सल्फेट को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? BaSO4।
ठीक है। तो इसका मतलब जब ये दोनों बीकर्स अलग अलग सोल्यूशन में थे तो इनमें अलग अलग आयंस थे, लेकिन जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो अब ये कंबाइन करेंगे, और क्योंकि यहाँ पर बेरियम ने क्या करा, सोडियम को डिस्प्लेस करा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सल्फेट ने क्या करा, क्लोराइड को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या बनेगा यहाँ पर, 2NaCl प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। बच्चों सोडियम क्लोराइड होता है जो आप घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं, ये होता है वो नमक। और बेरियम सल्फेट, सॉरी बच्चों, बेरियम सल्फेट के हमें मिलते हैं वाइट प्रेसिपिटेट्स। तो अभी पीछे जो मैं आपको बीकर में दिखा रही थी, नीचे जो व्हाइट कलर का सॉलिड फॉर्म बच गया था वो किसकी वजह से था, बेरियम सल्फेट की वजह से। मैं वापस से दिखा रही हूँ, ये किसकी वजह से दिख रहा है आपको, बेरियम सल्फेट की वजह से। क्यों, क्योंकि रिएक्शन हुई तो बेरियम ने क्या करा, यहाँ पर क्लोरीन को डिस्प्लेस करा और यहाँ पर बन गया BaSO4। तो बच्चों ये हमारे पास है डेफिनेशन, ऐसी प्रतिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन्स आपस में बदल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया, अभिक्रिया बोलते हैं।